अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्केन को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम दो रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, एक हाइड्रोजनेशन था और एक था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसको हाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहा। आज जो रिएक्शन हमने करना यह है हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की हैलोजिनेशन। बच्चों वर्ड हैलोजिनेशन पे गौर करोगे ना, हैलो मीन होता है हैलोजन, हैलो का मतलब क्या है हैलोजन, और हैलोजन में हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मतलब आपने अल्कीन के अंदर हैलोजन को ऐड करना है, इस प्रोसेस को हैलोजिनेशन कहते हैं। और जिनेशन जहाँ भी वर्ड आ जाए इसको हम एडिशन का नाम दे रहे होते हैं। एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन की एडिशन को क्या नाम दे रहे थे, इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। अच्छा अगर गौर कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास अगर फ्लोरीन को ऐड करते तो फ्लोरिनेशन होगा, क्लोरीन को ऐड करते तो क्लोरिनेशन, ब्रोमीन को ऐड करते तो ब्रोमिनेशन, और आयोडीन को अगर ऐड करते हो तो आयोडीनेशन। इसमें ना जितने भी हमारे पास रिएक्शन है हैलोजन को ऐड करने के हवाले से, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। अब ब्रोमिनेशन के हवाले से पास पेपर में काफ़ी दफ़ा कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो ये है, हाउ अनसैचुरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन को किस तरह मालूम किया जा सकता है। मतलब किसी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड, और सैचुरेटेड कहते हैं सिंगल बॉन्ड वाले को। मतलब अनसैचुरेशन को किस तरह मालूम किया जाएगा, इसको आप किस तरह बयान करोगे। एक सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट इज ब्रोमिनेशन टेस्ट, या व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन और वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है, क्या चीज, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये दूसरा सवाल आ गया। पहला सवाल, ये दूसरा सवाल आ सकता है इसके बारे में। तीसरा सवाल, राइट अ केमिकल टेस्ट, राइट अ केमिकल टेस्ट, एक केमिकल टेस्ट लिख दो टू डिस्टिंग्विश, फर्क करे, डिस्टिंग्विश बिटवीन, दरमियान में, बिटवीन अल्केन एंड अल्कीन, अल्केन और अल्कीन के दरमियान में फ़र्क करें। इस तरह का कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखो। भैया जितने भी रिएक्शन हैं, जितने भी सवाल मैंने लिखे हैं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर सेम है, सब क्वेश्चंस के आंसर सेम है। तो हमारे पास क्या होगा, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन is most important reaction, most important reaction, ब्रोमिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है among, दरमियान में, among हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रोमिनेशन है। 4 रिएक्शन है हैलोजिनेशन में, क्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, सही है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास कौन सा है, ब्रोमिनेशन। अच्छा अब इससे इधर मेरी बात सुनना, आप इसको समझ लो। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बहुत काम आसान रहेगा आपके लिए, बहुत ही काम आसान हो जाएगा, सही है। तो होगा क्या कि आपके पास एक कंपाउंड दिया गया, आपने ये पहचान करनी, कोई बच्चा भी लिखेगा नहीं, ये आपके पास एक कंपाउंड, आपने ये पहचान करनी है कि ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। ये क्या हमारे पास सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आपने लेना ब्रोमीन वाटर। बच्चा ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करती है, और इसका बेसिकली जो रंग होता है वो होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है, रेडिश ब्राउन, या रेड ब्राउन भी कह सकते हैं। ये इस तरह का इसका रंग होता है। आपने इसके 1 या 2 ड्रॉप इसके अंदर डाल देने। देखो 2 पॉसिबिलिटी हैं, जिस तरह इस सोल्यूशन के अंदर 1 या 2 ड्रॉप डालोगे, पहला काम यह है कि आपका जो नीचे वाला सोल्यूशन है इसका रंग पानी की तरह का होगा,
याद रखिएगा जो नीचे वाला सोल्यूशन है इसका रंग कैसा होगा, पानी की तरह का होगा। आपने 1 या 2 ड्रॉप इसमें डाले, डालने के बाद 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि ये रेड का रेड कलर इसके अंदर आ करे, ये ज़्यादा मोहन लगती है, मतलब पानी लो उसमें रेडिंग डाल दो, रेड की रेड ही रहेगी, सही है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करें कलर रिटेन, कलर रिटेन कि कलर वैसा का वैसा रहे। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कलर इसके अंदर जाए और रेड कलर गायब हो जाए, मतलब आप पानी के अंदर रेड इंक डालो, सही, जैसे रेड कलर है, आप रेड इंक पानी के अंदर डालो और पानी के अंदर जाने के बाद वह कलर गायब हो जाए, जैसा पानी का रंग है वैसे का वैसा हो जाए। वो कहते हैं कलर डिस्चार्ज। क्या कहते हैं उसको, कलर डिस्चार्ज। मुझे अगर तो कलर रिटेन रहता है वैसे का वैसा रहता है तो आप कहोगे नीचे वाला जो कंपाउंड है ये सैचुरेटेड है, मतलब इसमें जितने बॉन्ड है वो कौन से हैं, सिंगल है। अगर कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, वो कंपाउंड क्या हमारे पास अनसैचुरेटेड है। ये एक सिंपल सी बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि आप किस तरह फ़र्क कर पाओगे कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। और अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कहता है अल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के बाद डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रोमीन का कलर जो होता है रेड ब्राउन वो डिस्चार्ज हो जाता है। यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है। व्हेन a few drop of bromine is added in the solution of organic compound, in the solution of ethene कर लो या अल्कीन कर लो, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्कीन के सोल्यूशन में जब चंद एक ड्रॉप आपने ब्रोमीन के डालने हैं देन तो फिर होगा क्या, देन द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होगा इज डिस्चार्ज्ड, क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। द डबल बॉन्ड इन अल्कीन, द डबल बॉन्ड इन अल्कीन, बॉन्ड इन अल्कीन इज कन्वर्टेड, जो डबल बॉन्ड है ये बदल जाएगा, इज कन्वर्टेड इनटू किसमें, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। अब रिएक्शन किस तरह होगा, देखो ये मेरे पास कंपाउंड है H2C डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवा दो तो क्या होगा कि कार्बन कार्बन के दरम्यान में जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में। ये जी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे एक H2 लग जाएगा, एक H2 यहाँ पे लग जाएगा, इसके साथ एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा। याद रखिएगा बॉन्ड कार्बन के साथ बनाना है, हाइड्रोजन के साथ आप बॉन्ड नहीं बनाओगे, गलत होगा। सही, बॉन्ड आपने स्टार्ट कार्बन के साथ शुरू करना है, सही है। तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा और जहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ब्रोमीन ये जो रेडिश ब्राउन कलर होगा ये यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाएगा। और इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं पहचान करने को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन की पहचान करने के लिए इस रिएक्शन का किया जाता है इस्तेमाल। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ले जी, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद KMnO4। क्या, रिएक्शन विद KMnO4। भैया जो KMnO4 के साथ रिएक्शन है इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइलेशन, जो कि आपको कोई नाम नहीं दिया गया लेकिन इसको हाइड्रो ऑक्साइलेशन भी कहते हैं। भैया इस रिएक्शन का एक और भी नाम, इसको कहते हैं बायर्स टेस्ट, बायर्स
टेस्ट, ये मुख्तलिफ नाम है एक ही चीज़ के, हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। बाज़ दफ़ा पेपर में बायर्स टेस्ट क्या के पूछ लेता है। बायर्स टेस्ट आपके प्रीवियस चैप्टर में दिया हुआ है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पिछले चैप्टर में दिया हुआ है। सही बच्चे, इस रिएक्शन की बात की जाए तो इसमें पहला सवाल तो ये मान सकते वाटर बायर टेस्ट, बायर्स टेस्ट क्या है। सेकंड सवाल, हाउ अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटरमिन्ड, ये यहाँ पे भी आ सकता है, ये वाला भी सवाल यहाँ पे आ सकता है। मतलब जब ये वाले दो सवाल आ जाए तो इसमें आपकी चॉइस है, अब ये वाला लिखो या फिर, लेकिन अगर वो बायर्स टेस्ट पूछेगा तो यही वाला लिखना है। सही है, तो बच्चे इसमें ना काम KMnO4 का रंग होता है, इधर मेरी बात सुन लो, इसको भी ना अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। KMnO4 का रंग होता है पिंक। क्या रंग होता है? पिंक कलर होता है, सेम जिस तरह रेडिश ब्राउन है। आपने चंद एक ड्रॉप लेके KMnO4 के इसमें डाल दे रहे हैं, डालने के बाद दो पॉसिबिलिटी, या तो कलर रिटेन रहेगा या कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर कलर डिस्चार्ज हुआ तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। अगर कलर रिटेन है तो वो कौन सा होगा? ये बात आपने यहाँ पर लिखनी है। सेम बातें, अल्कीन रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, द कलर ऑफ KMnO4 इज पिंक, व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद KMnO4 इट, या फिर आपको व्हेन अल्कीन रिएक्ट विद KMnO4 देन द डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड द कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज्ड। ये बातें लिखी, मतलब बातें ऑलमोस्ट यही वाली है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कलर डिस्चार्ज होगा। इसका कलर रेडिश ब्राउन था तो इसका कलर क्या है? पिंक है। तो बेसिकली इन दोनों का कलर ना आपस में काफ़ी ज़्यादा मुशाबे रखता है, लेकिन ज़्यादातर जो टेस्ट यूज़ किया जाता है लैब के अंदर बच्चे वो ये वाला है KMnO4 का टेस्ट, क्योंकि ये आसानी से मिल जाता है, ये थोड़ा सस्ता होता है। ऊपर वाले भी कर लेते हैं लेकिन ऊपर वाला आसानी से ब्रोमीन वाटर मिलता नहीं है लैब में, वो थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ये वाला थोड़ा सस्ता है। सही है, KMnO4 तो लैब के अंदर मुँह में पड़ा होता है सोल्यूशन। सही है, तो अब यहाँ बात करते हैं इनके क्या हमने इसके अंदर लिखना है। तो सवाल मैंने बता दिए किस तरह पूछे जा सकते हैं, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, अल्कीन रिएक्ट विद dilute solution of KMnO4. The color of KMnO4 solution is, the color of KMnO4 solution is, KMnO4 solution is, KMnO4 के सोल्यूशन का जो रंग होता है सोल्यूशन इज, वो क्या है हमारे पास? इज पिंक, PINK, पिंक। वैन जब क्या करता है जी, KMnO4 अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। वैन KMnO4 solution is reacted with, KMnO4 solution is reacted with alkene, then double bond of alkene is converted into double बॉन्ड ऑफ अल्कीन। जो डबल बॉन्ड है अल्कीन का ये कन्वर्ट हो जाएगा, इज कन्वर्टेड, ये बदल जाएगा, क्या होगा? बदल जाएगा, कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा। द कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन इज डिस्चार्ज, द कलर ऑफ KMnO4 solution is discharged। जो कलर होगा KMnO4 solution का वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बच्चे अब रिएक्शन क्या होगा? बात आ जाती है सारी रिएक्शन पे। बच्चे आपने क्या करना है, अल्कीन लेनी है। अल्कीन आपको पता है कार्बन कार्बन के दरम्यान में बॉन्ड होगा डबल, ये अल्कीन है, इसका रिएक्शन करवा देना है KMnO4 के सोल्यूशन के साथ। बच्चे जब भी मैं बात करूंगा सोल्यूशन की तो याद रखिएगा इसमें वाटर लाजमी होगा। सही है, तो जब ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदलेगा, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है वहाँ पे आपने OH लगा देना है और OH लगा देना है। एक बात याद रखिएगा, इस साइड पे बॉन्ड कार्बन के साथ है और इस साइड पे बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड एक ही बनता है। हाइड्रोजन का आप यहाँ पे बना के, इसका मतलब ये, अगर आप इस तरह बनाते हो इसका मतलब ये होगा
कि आपने ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये होगा कि ये एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है ऑक्सीजन के सामने बनाओ ये बॉन्ड, सही है। तो इसको हम नाम दे रहे थे इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसके साथ जो चीज़ें बन रही होती है बच्चे, वो हमारे पास होता है जी MnO2 और साथ में पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड KOH, ये वाली चीज़ें बन रही होती हैं बच्चे। इस कंपाउंड का नाम याद रखिए, ये पास पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है और MCQ के तौर पे आ चुका है। बाद में कहते हैं राइट डाउन द फार्मूला ग्लाइकोल एंड ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का और ग्लाइकोल का फार्मूला लिखो, तो आपको यही फार्मूला लिखना पड़ेगा वहाँ पे, सही है। अब इस रिएक्शन को भी अनसैचुरेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द अबव रिएक्शन is used for the identification of, identification पहचान के लिए, identification of अनसैचुरेशन कहते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करने के लिए। इस रिएक्शन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे ये थे जी हमारे पास रिएक्शन, जितने भी अल्कीन की जो है आपकी बुक के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। सही, 4 रिएक्शन थे, चारों के चारों हमने डिस्कस कर लिए। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।